अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू गल्फ लाइफ हिंदी यूट्यूब चैनल। आज 25 फरवरी और जुमेरात का दिन है। खबरें आपसे बताने का अंदाज थोड़ा सा आज अलग होगा क्योंकि 5 बजे तक सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक आपके पास ये वीडियो पहुंच जाती है, लेकिन आज 5:20 पे मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूं। दूसरी चीज, आपने तदावुल के बारे में कल कमेंट्स की बहुत सारी, तो आपकी कमेंट्स मैंने पढ़े। इंशाल्लाह उसके बारे में जानकारी निकाल कर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे बहुत जल्दी। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और शॉर्ट में आज आपको खबरें बताएंगे। तो पहली सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि जैसे कि 15 मार्च से एक नया कानून लागू होने जा रहा है। आप उससे अच्छे से वाकिफ हो, तरह तरह की नोटिफिकेशन इसके बारे में आती रहती है। अभी खबर क्या निकल कर आ रही है, इसी के अंदर एक चीज और रखी गई है कि इकामा जो होगा वो 3 महीने का बनाया जाएगा। साथ ही जो वर्क परमिट होता है, जो लेवी फीस वगैरह भी होती है, सभी को 3 महीनों में जो है वो डिवाइड कर दिया जाएगा। यानी जिस तरह से काफी परेशानी पहले हो जाया करती थी, अगर किसी बंदे को फाइनल एग्जिट पर भी जाना, इकामा एक्सपायर है तो पूरे 1 साल की फीस भरनी होगी। अब ऐसा नहीं होगा। 3 महीने की फीस भरकर इकामा 3 महीने के लिए बनाकर भी फाइनल एग्जिट पर जाया जा सकेगा। इसके लिए सऊदी रॉयल कोर्ट यानी सऊदी ऐवान शाही की तरफ से 5 सरकारी विभागों को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब जिन विभागों को ग्रीन सिग्नल दिया गया है, इस पर काम करने के लिए इसकी तारीख भी वही फिक्स करेंगे। आगे क्या कुछ होना है इसके अंदर, सबकी जिम्मेदारी 5 बड़े विभागों को दे दी गई है, लेकिन इसके बारे में कोई डेडलाइन अभी नहीं आई है। लेकिन उम्मीद है कि 15 मार्च से हमें सब चीजें देखने को मिल जाएंगी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी ये चीज श्योर नहीं है कि इकामा कंपनियां ही बनवाएगी, हो सकता है कि बंदों के ऊपर इकामों की जिम्मेदारियां डाल दे। तो इस बारे में भी इंतजार करने की जरूरत होगी जब तक कोई भी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं निकल जाती है। तो चलिए दूसरी बड़ी खबर देख लेते हैं। अभी फ्लाइट के हवाले से कोई राहत निकल कर नहीं आ रही है, लेकिन सिर्फ छोटी सी राहत इतनी निकली है कि जो सऊदी औरतों ने अजनबियों से शादी कर रखी है, या जिन सऊदी मर्दों ने अजनबी औरतों से शादी कर रखी है, यानी सऊदी अरब से बाहर जो शादी करते हैं, सिर्फ उन्हीं को आने जाने की इजाजत दी गई है। अबशर के जरिए उन्हें लॉगिन करके अपनी आईडी में इजाजत लेनी होगी। इस तरह से वो सऊदी अरब से बाहर जा सकेंगे और वापस आ भी सकेंगे। अदरवाइज अभी नॉर्मल लोगों के लिए यानी आम लोगों के लिए, या जो अजनबी रहते हैं सऊदी अरब में, उनके वापस आने के लिए, जैसे कि दुबई में भी काफी लोग अभी फंसे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं है। इसके लिए भी इंतजार करने की जरूरत होगी क्योंकि सब कुछ डिपेंड है कोरोना के ऊपर। और कोरोना के केस है जो लगातार 300 के ऊपर ही है। कल तो और बुरी रिपोर्ट आई है। थोड़ा सा आपको इसी वीडियो में कोरोना के बारे में पता चलेगा। तो चलिए अगली खबर देखते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस और डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान का बुधवार की सुबह रियाद के किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में ऑपरेशन कामयाब रहा। सऊदी अरब की सरकारी प्रेस एजेंसी एसपीए के मुताबिक उन्हें एंडीसाइड्स के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कामयाब रही है। सऊदी रॉयल हाउस की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि क्राउन प्रिंस की कामयाब सर्जरी के बाद उन्हें हॉस्पिटल से रवाना कर दिया गया है। इस वीडियो में आप थोड़ा सा देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। तो अगली बड़ी खबर अबशर अकाउंट के हवाले से। अबशर अकाउंट सर्विस देने वाली टीम का कहना है कि ट्रैफिक के वायलेशन चेक करने के लिए अबशर के अकाउंट में लॉगिन किया जा सकता है, यानी खुद का ट्रैफिक वायलेशन भी चेक किया जा सकता है, किसी दूसरे का भी किया जा सकता है। इसके लिए करना यह होगा कि अबशर सिंगल यानी अबशर इंडिविजुअल अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद जनरल सर्विस पर क्लिक करें और जिसका ट्रैफिक वायलेशन चेक करना है उसका अकाउंट नंबर लिखने के बाद जानकारी ली जा सकती है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अक्षर से सिर्फ जानकारी ली जा सकती है, पेमेंट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। पेमेंट अगर ट्रैफिक वायलेशन का करना होगा तो आपको किसी भी तरह की बैंकिंग एप्लीकेशन किसी भी कंपनी की यूज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन यूज करते हैं तो वहां भी आपको जो आपके ऊपर पेमेंट बाकी होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट का, वो भी दिख जाता है। तो चलिए अगली दूसरी बड़ी खबर देखते हैं। सऊदी अरबियन एयरलाइन यानी अल सऊदिया कहना है कि वो अपने हवाई जहाज के बेड़े को हर 5 साल के बाद नए तरीके से अपडेट करती है। यानी कंपनी ने मंगल को अरबियन नेट से बात करते हुए बताया कि वो अपने हवाई बेड़े में हर 5 साल बाद नए जहाज शामिल करती है। यही तरीका काफी लंबे टाइम से चलता आ रहा है। इसका मकसद ये है कि जो मुसाफिर यानी जो पैसेंजर है अल सऊदी से ट्रेवल करते हैं, उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी उसी के साथ ही जो स्टाफ है अल सऊदिया का, उसकी सेहत और सलामती यानी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो जहाज पुराने हो जाते हैं उनको निकाला जाता है और हर 5 सालों में नए जहाजों को कंपनी शामिल करती है ताकि सब कुछ ठीक ठाक रहे, यानी मेंटेनेंस जो है बिल्कुल ठीक रहे। तो अगली बड़ी खबर मस्जिदों में कोरोना फैलने के हवाले से। दरअसल आपको बता दें कि मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर ने 4 रीजनों में 6 मस्जिदों को और टेम्परेरी बंद कर दिया गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर के मुताबिक बंद की जाने वाली मस्जिदों में कोरोना के 6 मरीज सामने आए थे। मिनिस्ट्री ने आगे कहा कि बीते 17 दिनों में 141 मस्जिदों को बंद कर दिया गया था, जिनमें से 125 मस्जिदों को सैनिटाइजिंग और साफ सफाई के बाद दोबारा खोल दिया गया है। जिन 6 मस्जिदों को बंद किया गया है उनमें 3 रियाज रीजन में है, जबकि ईस्टर्न रीजन और नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन में एक एक मस्जिद है। मिनिस्टर ने आगे कहा कि बीते दिनों में 17 मस्जिदों को सैनिटाइज करके खोला गया, जिनमें 6 हाइल में है, 5 रियाज रीजन में है, 2 ईस्टर्न रीजन और तबूक, जबकि नॉर्दर्न बॉर्डर रीजन और नजरान रीजन में एक एक मस्जिद है। तो अगली बड़ी खबर सऊदी अरब में वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से, दरअसल आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने सऊदी अरब की बहुत ज्यादा तारीफ की है, क्योंकि सऊदी अरब ने बीते 2 सालों के दौरान जिस तरह से औरतों और मर्दों के बीच में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया है और बहुत बड़ी तादाद में औरतों को नौकरी देने पर सऊदी अरब इस टाइम कोशिशों में लगा हुआ है, तो उसी के चलते वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो एक रिपोर्ट जारी की गई है उसमें सऊदी अरब को बहुत ही अच्छी पोजीशन पर रखा गया है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर के 190 देशों को शामिल किया गया है, जिसमें सऊदी अरब का नंबर 80 पर है, जबकि इससे पिछले साल की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब का नंबर 70.6 पर था। तो इस हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर में सऊदी अरब को काफी तारीफें मिल रही हैं, लेकिन जैसे कि आपने देखा होगा औरतों को जॉब पर तो रखा जा रहा है, लेकिन पर्दे का बाकायदा इंतजाम है। लेकिन आने वाले वक्त में क्या होता है, यानी 5 साल या 10 साल में पर्दा ऐसा ही रहेगा या इसमें कुछ बदलाव होंगे, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी तक तो जैसा दिख रहा है हालात ठीक ही है। अगली बड़ी खबर कोरोना वायरस के हवाले से है। दरअसल आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान 353 कोरोना के नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 280 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। 5 नई मौत हुई है, जिसके बाद कुल मरने वालों की तादाद बढ़कर 6,475 हो गई है। सऊदी अरब में एक्टिव केसों की संख्या 2,531 है, जिनकी हालत नाजुक होने के कारण आईसीयू में रखा गया है। कुल संख्याओं से अगर बात करें तो सऊदी अरब में अब तक 3,76,021 कोरोना के कुल केस हो चुके हैं, जबकि कुल रिकवरियों की संख्या 3,67,015 हो चुकी है। तो जैसे कि आपने अभी सुना कोरोना केस लगातार 300 से ऊपर है, इसी के चलते फ्लाइट का सिलसिला जो है रुका हुआ है और दुबई से आने वाले लोग भी इस वक्त मजबूरी में फंसे हुए, लेकिन अभी कोई और रास्ता ऐसा नहीं है जिसको इख्तियार कर लिया जाए। तो अगली बड़ी खबर फिर रियाद से है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने नकली तेल तैयार करने वाले एक अजनबी गिरोह को गिरफ्तार किया है। इस पूरी खबर में हमें ये नहीं पता चल सका कि अजनबी गिरोह कहाँ का रहने वाला था, लेकिन खबर के मुताबिक आपको बता दें कि अथॉरिटी ने आगे कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की चेकिंग टीमों की मदद से रियाद के एक मोहल्ले में गैर कानूनी तरीके से फैक्ट्री चलाई जा रही थी नकली तेल बनाने की, जहां पर छापा मारा गया है। विभाग ने आगे कहा कि रियाद के दक्षिण में एक मोहल्ले में गैर मुल्की वर्करों ने एक घर को फैक्ट्री में बदल दिया था। यहाँ ऐसी चीजों को मिलाकर तेल तैयार किया जा रहा था जो कि इंसानी सेहत के लिए बिल्कुल खतरनाक साबित हो सकती है। और साथ ही आपको बता दें कि नकली तेल तो यहाँ पर बनाया ही जा रहा था, लेकिन इनके ऊपर जो स्टिकर लगाए जा रहे थे वो अमेरिका और फिलीपीन की कंपनियों के थे, ताकि लोगों को लगे कि इंपोर्ट किया हुआ तेल है और उसको लोग आसानी से इस्तेमाल करें। गिरफ्तार किए गए लोगों में से एक ने इकरार किया कि वो गैर कानूनी और नाजायज काम कर रहा है, जिसका उसके कफील को कुछ भी नहीं पता है। वो अपने कफील को हर महीने 500 रियाल देता है ताकि आजाद तरीके से कुछ भी काम कर सके। फैक्ट्री से 5,000 से ज्यादा पैकेट जब्त हुए जो कि मार्केट को सप्लाई होने जा रहे थे, जबकि 2500 पैकेट ऐसे थे जो कि तैयारी के आखिरी चरण में थे, यानी कुछ ही टाइम बाद वो भी मार्केट भेजे जाते। 2 लाख के करीब मशहूर कंपनियों के स्टिकर भी जब्त हुए जो कि तेल के ऊपर चिपकाए जा रहे थे। आज की आखिरी और बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद में फायर ब्रिगेड ने अल हरीजा मोहल्ले के एक शॉपिंग सेंटर में लगने वाली आग पर काबू पा लिया है। आग लगने से शॉपिंग सेंटर में मौजूद वर्करों और लोगों में से कोई भी जख्मी नहीं हुआ। अल हरीजा के शॉपिंग सेंटर में जैसी आग लगी तो एकदम से अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोगों की भीड़ फौरन मॉल से बाहर भागनी शुरू हो गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि सिर्फ माली नुकसान ही हुआ है, जानी नुकसान कोई नहीं हुआ। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मॉल के अंदर आग लगी हुई है, साथ ही एक गाड़ी भी खड़ी है जो कि बुरी तरह से जल गई है। और जैसे कि आपको शुरू में ही बताया कि आग पर काबू पा लिया गया, हालात अभी नॉर्मल हो गए हैं, लेकिन जानी नुकसान नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात यही है, माली नुकसान तो भरा ही जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। शुरू में ही मैंने आपसे मजबूरी शेयर कर दी थी कि आज न्यूज जो है दूसरे अंदाज में बताई जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह कल आपको 5 बजे सुबह में खबर मिल जाएगी पूरे तरीके से। बने रहिए गल्फ लाइफ इन यूट्यूब चैनल पर। आपने अपना कीमती वक्त दिया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।